नीरज शर्मा, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं आसुरी शक्तियों के नाश के लिए बजरंगबली का नारा भी लगेगा, हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। क्या कांग्रेस ने बैठे बिठाए हथियार दे दिया क्या चुनाव के बीच में बीजेपी को? रोग हरे सब पीरा, जो जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। एक तो मानक गुप्ता जी, मेरे को समय पूरा दीजिएगा। आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए, पूरा समय दूंगा, आप चाहें तो दोबारा पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैं राम कथा भी करता हूं, आप सबको पता है। हाँ, और हमारी रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि प्रभु की समीक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रभु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, प्रभु की सिर्फ प्रतीक्षा करनी चाहिए। रामायण के अंदर बालकांड में सबसे पहले क्या हुआ? मां पार्वती ने प्रभु की परीक्षा ली। जब श्री राम प्रभु सीता मां के वियोग में भटक रहे थे और शंकर भगवान ने कहा कि मैं सदैव इनकी पूजा करता हूं, ये नारायण है नर के रूप में। जो एक हमारी चौपाई आती है बार बार, होइए वही जो राम रची राखा। परंतु मां फिर भी नहीं मानी। सीता मां का रूप धर के चली गई वहां उनसे मिलने धरती पे, और जाते के संग श्री राम प्रभु ने पहचान लिया, और पहचानने के बाद बोला माता प्रणाम। और क्या हश्र हुआ आप सबको पता है। इसीलिए चौपाई आई, होइए वही जो राम रची राखा। दूसरा, हमारी रामायण में क्या लिखा है कि प्रभु की कभी भी समीक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रभु तुलना की चीज नहीं है। रामायण के अंदर शूर्पणखा ने क्या कहा? तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। और शूर्पणखा का क्या हश्र हुआ, ये आप सबको पता है। तीसरा, रामायण के अंदर प्रतीक्षा। सबरी मां को ऋषि ने कहा कि आप यहाँ प्रतीक्षा करो, प्रभु आएंगे, आपको मिलेंगे। और प्रभु आए, सबरी मां के बेर भी खाए, सबरी मां को आशीर्वाद दिया, उद्धार किया। एक तो ये बजरंग दल की जो बजरंगबली जी से तुलना हो रही है, ये मैं समझता हूं भाई शास्त्र के बिल्कुल विपरीत है। और दूसरा, मैं कहता हूं बजरंगबली से तो किसी की तुलना नहीं हो सकती। खाली बजरंग दल की नहीं, किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। बजरंगबली से आप कैसे तुलना कर सकते हैं? जो बजरंगबली के हमारे काम थे, बल बुद्धि निधान, ऐसा बहुत कम होता है। जिसके पास बल होगा बुद्धि नहीं होगी, जिसके पास बुद्धि होगी उसके पास बल नहीं होगा। जबकि बजरंगबली के पास दोनों थे, और दोनों का कभी भी उन्होंने कैसे उपयोग किया। रावण के दरबार में भी खड़े हैं, उसके बाद भी रावण से क्या कर रहे हैं? विनती करो जोर कर रावण, सुनऊ मान तजी मोन सिखावन। रावण से भी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। ये हमारे बजरंगबली की पहचान है। मुझे पता है आप राम कथा करते हैं, मैं रोकूंगा नहीं तो आप फिर शाम तक चलता रहेगा ये। लेकिन देखिए मैं तो इतना जानता हूं। अब आप देखिए, अब देखिए, आप इसलिए सामने आए या आपको इसलिए सामने लाया गया क्योंकि हनुमान जी को, बजरंगबली को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया, और वो कह रही है आपने बजरंगबली का अपमान किया, अब आपको डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। नहीं, आपने हथियार दे दिया। तो अब बजरंगबली का अपमान तो बीजेपी कर रही है बजरंग दल से तुलना करके। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, रामचरितमानस क्या कहती है, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, प्रभु से तो कहीं समीक्षा है ही नहीं। अच्छा, लेकिन नीरज जी ऐसा लगता है पहले आपने आरएसएस पर बहुत हमले किए, पिछले 5-7 साल 10 साल खूब हमले किए, लेकिन अब आरएसएस पर आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए। अब आपने बजरंग दल को पकड़ा है कांग्रेस ने, क्योंकि शायद बजरंग दल थोड़ा सा सॉफ्ट टारगेट है, ये मान लिया जाए। और ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है आपकी। मानक जी, मैं एक चीज और बताता हूं आपको। पीछे मैं एक प्रोग्राम में गया और वहां एक गाना चल पड़ा, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। मैंने कहा साहब हमें भी 2 मिनट माइक दो। मैंने कहा इस सृष्टि में, पूरे भारतवर्ष में, अखंड भारत में, विश्व में ऐसा कौन है जो श्री राम प्रभु को ला सकता है? राम जी को कोई लाने का योगदान है, मैं तो कह सकता हूं कि जिनका मैं वंश हूं, जिनका मैं वंश हूं, वशिष्ठ गोत्र है मेरा, हमारे गुरु का तो योगदान हो सकता है श्री राम प्रभु को उस युग में धरती पे लाने का, यज्ञ करवाने का, हमारी गुरु माता का महल में जाने का। नीरज जी देर हो गई, मैं कह रहा हूं देर हो गई। बीजेपी ने मुद्दा उठा लिया हाथों हाथ, अब आप करते रहिए डैमेज कंट्रोल। बीजेपी को तो असली मुद्दे पे आना ही नहीं है। जो चुनाव का असली मुद्दा है उस पर तो बात ही नहीं करनी। मुद्दा तो आपने दे दिया। बताइए मैनिफेस्टो में क्या जरूरत थी बजरंग दल पर बैन का वादा करने की? देखिए बात ऐसी है कि बैन, जो भी काम गलत होगा, भारत के संविधान के खिलाफ होगा, उस पर जरूर बैन लगाया जाएगा। क्या आप सहमत हैं कि बजरंग दल और बजरंगबली सेम चीज है?
यहाँ जितने भी भाई बैठे हैं, संजीव ओके, श्रीवास्तव जी मतलब आप बैठे कह रहे हैं हैं, 24 के चुनाव से पहले जो आपका राष्ट्रीय घोषणा पत्र आएगा उसमें भी बजरंग दल पर देश भर में बैन का वादा होगा। जो भी देश विरोधी कार्य करेगा, जो भी संविधान के विपरीत कार्य करेगा, जो भी रामायण के विपरीत कार्य करेगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों के विपरीत कार्य करेगा, उन सब पे बैन लगेगा। बजरंग बली तो इतनी महान चीज है, मैं साहब आपको क्या बताऊं, आपके पास समय हो? नहीं, एक मिनट की इतना कथा है। इतना नहीं है, इतना समय नहीं है। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। नहीं, मुझे पता है, आप देखिए रामकथा शुरू करेंगे तो रात हो जाएगी। राकेश त्रिपाठी बोलिए, फ्रंट फुट पर खेल रही है कांग्रेस, करेंगे देश भर में बैन जो कानून तोड़ेगा और जो हनुमान जी और शास्त्रों के, वेदों के, रामायण के खिलाफ जाएगा। देखिए मानक जी, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, ये मानस कथा के मर्मज्ञ नीरज शर्मा जी को आज प्रणाम करने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि नीरज शर्मा जी कांग्रेसी अभी अभी बने हैं या पुराने कांग्रेसी हैं, और अगर पुराने कांग्रेसी हैं तो ये सीने पर पत्थर कैसे रखा था जब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के कह रहे थे कि राम मंदिर के मामले की जल्दी सुनवाई मत करिए, जल्दी सुनवाई करेंगे तो भाजपा इसका लाभ पा जाएगी। ये कैसे सीने पर पत्थर रखा था जब एनसीईआरटी की पुस्तकों में, यूपीए सरकार में लिखा जा रहा था कि राम और कृष्ण काल्पनिक है, तब ये राम कथा के मर्मज्ञ, ये भगवान राम के पुजारी, ये कहां चले गए थे? ये नीरज शर्मा तब क्या कांग्रेसी नहीं थे या अभी भी कांग्रेसी हुए? ये सीने पर पत्थर कैसे रख लेते हैं? इन्होंने कहा ना, जिसके पास बल होता है उसके पास बुद्धि नहीं होती है, जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल नहीं होता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के पास आज न बल बचा है और न बुद्धि बची है, इसलिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर पीएफआई के साथ तुलना करके उसको रखने का काम किया। और क्या कह रहे हैं कि बजरंग दल और बजरंग बली की तुलना नहीं हो सकती है। तुलना तो कांग्रेस की और कांग्रेस आई की भी नहीं हो सकती है। ये जो कांग्रेस आई आज आपकी है ना, जो भाई और बहन की पार्टी बन गई है, ये कांग्रेस अपने आप को दावा करती है कि हम आजादी की, महात्मा गांधी की पार्टी है। अरे भाई, गांधी रख लेने से महात्मा गांधी थोड़ा राहुल गांधी हो जाते हैं, ये भी अंतर आपको समझना होगा। बजरंग दल बजरंग बली जी की प्रेरणा से समाज के जागरण के लिए और समाज में शक्ति के संचार के लिए काम करता है, लेकिन आप जैसे लोग पीएफआई से तुलना केवल इसलिए करते हैं कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण। अच्छा, ओके, राकेश त्रिपाठी एक सवाल और, ऑलराइट, इसके बाद संजय कुमार और संजीव श्रीवास्तव के पास में जाऊंगा। एक सवाल और, कल गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस बार 113 + 15 कर्नाटक में मेजॉरिटी मार्क से 15 सीटें ज्यादा जीतेंगे, यानी 128। अब ये हनुमान जी वाला मुद्दा मिला तो इसके बाद कितनी माने राकेश त्रिपाठी? देखिए मानक जी, चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ता है और जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभाएं हुई है, उसके बाद से हर दिन भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। और जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी अपना प्रचार अभियान को आगे लेकर के चलती है, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी की जैसे जैसे एंट्री होती है, वैसे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत और बढ़ता है। इसलिए अभी जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन वोटिंग परसेंटेज और बढ़ जाएगा। घनश्याम तिवारी, जरा संजय कुमार और संजीव श्रीवास्तव से, हाँ थोड़ा, अच्छा घनश्याम तिवारी जल्दी से बोलिए। हाँ घनश्याम तिवारी क्या कह रहे हैं? देखिए, आपने मुद्दा शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो मैं अपना बाकी समय भी राकेश त्रिपाठी जी को दे दूंगा। अगर वो 10 वाक्य बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में क्या लिखा है कर्नाटक में। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए नहीं देखा है। अब वो गूगल करेंगे, अपने मोबाइल पे देखेंगे, तब बताएंगे क्या लिखा है, क्योंकि इस पार्टी के पास न वहां पे कोई नेता है। 3 साल में जो इन्होंने चोरी छुपे सरकार बनाई है, लोग, जैसा कि भाषण में कहा गया कि लोग तरह तरह की चोरी करते हैं, सरकार की चोरी करते हैं। चोरी से बनाई हुई सरकार में इन्होंने 2 मुख्यमंत्री बदले, जिन मुख्यमंत्रियों का नाम ना प्रधानमंत्री लेते हैं, ना अमित शाह लेते हैं, ना नड्डा लेते हैं। घनश्याम तिवारी एक सेकंड, आपने देखिए बहुत गंभीर चुनौती दी है। एक मिनट घनश्याम तिवारी, 1 मिनट, बाकी मुद्दों पर बाद में। आपने राकेश त्रिपाठी के ऊपर बहुत आपने गलत उंगली उठा दी है। आपने कहा कि उनको अपने कर्नाटक के मैनिफेस्टो के 10 पॉइंट नहीं पता होंगे। बता दीजिए। अरे मंजे हुए प्रवक्ता है भाई, वो यूपी के हैं मुझे पता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हैं। ओके राकेश त्रिपाठी, बता दीजिए 5-7 पॉइंट बता दीजिए। 10 पॉइंट बताइए, मैं समय दे रहा हूं, अपना भी समय दे रहा हूं। नहीं, मुझे मानक जी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये सवाल कौन पूछ रहा है? ये सवाल समाजवादी पार्टी पूछ रही है क्या? प्रेजेंस क्या है कर्नाटक में? आप पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव चल रहा है। अखिलेश यादव जी 5 नगर निगम के चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं। चुनाव की वेला जब समाप्त होने वाली हुई है तो जी केवल 2-3 नगर निगमों में प्रतीकात्मक तौर पर चुनाव के लिए गए हैं और सवाल पूछेंगे कर्नाटक का। अभी यूपी में साइकिल पंचर हो जाएगी, फिर कहेंगे कि निर्वाचन आयोग गड़बड़ कर रहा था, वो प्रशासनिक मशीनरी जो है वो मिली भगत थी, वो मीडिया हमारा साथ नहीं
दे रहा था, मीडिया तो जो खबरें गोदी मीडिया की दिखा रहा था, ये घनश्याम तिवारी, अरे भाई यूपी पे फोकस कर नहीं पा रहे, निकाय चुनाव में बताओ ना आप कि निकाय चुनाव में पिछली बार भी समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, इस बार निकाय चुनाव में यूपी में क्या होगा? अरे यूपी की चिंता करिए, कर्नाटक की चिंता बहुत दूर की है। संजय